और अब बात मौसम के बदलते हुए मिजाज की कर लेते हैं, क्योंकि प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलेगा। नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदलेगा। प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। जयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। इसके अलावा झुंझुनू, सीकर, बाड़मेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और नागौर में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई जिलों में मेघ गर्जना के साथ वज्रपात और ओलावृष्टि की संभावना यहां पर जताई गई है। तो प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलेगा। कई जिलों में मेघ गर्जना के साथ वज्रपात और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। यदि बात करें कुछ संभागों की, तो इन संभागों में अलर्ट भी जारी किया गया है। जयपुर के अलावा कोटा, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। झुंझुनू, सीकर, बाड़मेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और नागौर में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया है। प्रदेश के कई जिलों में मेघ गर्जना के साथ वज्रपात और ओलावृष्टि की संभावना यहां पर जारी की है। तो हमारे साथ में हमारे कुछ सहयोगी जुड़ चुके हैं प्रदेश के अलग अलग इलाकों से। उनका रुख करना शुरू करते हैं। हमारे साथ में लीलाधर कुमावत जुड़े हुए हैं, जो कि जयपुर से मौजूद हैं। एक बार लीलाधर के पास चलते हैं। रवि बिश्नोई भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बीकानेर संभाग की पूरी अपडेट वो देंगे। पहले लीलाधर के पास चलते हैं, जयपुर का। लीलाधर, राजधानी जयपुर में मौसम तो खुला है। यदि बात करें धुंध और बारिश की, तो अभी तक नजर नहीं आ रही, लेकिन मौसम विभाग ने अलर्ट जयपुर को लेकर भी जारी किया है। क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल दीपक, आपने बिल्कुल सही कहा। जहाँ तक मौसम की बात करें, मौसम आज यहाँ पे थोड़ा खुला हुआ है, परंतु सर्दी का कहर है वो थोड़ा देखा जा रहा है। सुबह से सर्दी का कहर है। थोड़ा बात करें, सर्दी है वो अधिक देखी गई है और कोहरे के कारण वाहन चालकों को कुछ यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ा। आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन सही आपको बताना चाहेंगे। अभी भी यहाँ पर दीपक कोहरा आप देख सकते हैं। रेलवे लाइन है यहाँ पे, 22 गोदाम सर्किल के पास हम खड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोहरा, मेरे कैमरामैन सहयोगी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जयपुर शहर में कोहरा अभी तक भी छाया हुआ है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जो हाड़ौती संभाग है, अंचल है, वहाँ पर मौसम ने भी अपना पलटवार किया है। साथ ही जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभागों में इसका कुछ असर पड़ने वाला है और 5 फरवरी तक प्रदेश में कई जिलों में बारिश होने की भी, हल्की बारिश होने की संभावना है। और जहां तक मौसम विभाग ने के अनुसार है कि 10 फरवरी तक दिन और रात के तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। और जहां तक देखा जा रहा है, दीपक बिल्कुल बताना चाहूँगा कि अभी जो मौसम है बिल्कुल बदला बदला नज़र आ रहा है और दिन में गर्मी है, रात को सर्दी महसूस हो रही है। तो देखा जा रहा है कि फरवरी के आखिरी सप्ताह में रात के तापमान में जो बात करें, जो तापमान में उसमें कुछ बढ़ोतरी हो सकती है और दिन के तापमान में बढ़ोतरी के देखे जा रहे हैं। तो ऐसे हालात में जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, तो ऐसे में जयपुर शहर में अभी तक बारिश की ऐसी कोई संभावना नहीं, परंतु हालांकि पिछले 2-3 दिन की बात करें तो उसमें थोड़ा मौसम थोड़ा खुशनुमा हुआ था, बादल छाए हुए थे और बात करें बारिश की संभावना का भी जारी रहा था। जी दीपक। चलिए लीलाधर, आप बने रहिए हमारे साथ में। आप सीधा बीकानेर संभाग का रुख करते हैं। हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी रवि बिश्नोई भी जुड़े हुए हैं। एक बार रवि के पास चलते हैं। रवि, बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में क्या कुछ मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया बीकानेर संभाग को लेकर? और चूंकि मौसम के मिजाज का अंदाजा तो लगाया जा सकता है आपको देखकर भी कि ठंड कितनी तेजी से यहाँ पर पड़ रही है। बिल्कुल दीपक, देखिए मौसम विभाग का अलर्ट है। बीकानेर में, बीकानेर संभाग में बूंदाबांदी बारिश हो सकती है और बर्फीली हवाएं चल रही है। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, बीकानेर के पास एक खेत है जहां पर आप मेरे पृष्ठभूमि में सरसों की लहलहाती फसल को देख पाएंगे, परंतु दूसरी तरफ आसमान में बादलों का डेरा भी है। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं और चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी। हालांकि अभी तक बारिश बीकानेर संभाग में नहीं आई है और बीकानेर सुबह शहर में आज सुबह अल सुबह जो है बूंदाबांदी हुई है। इसके अलावा नोखा में
जो है बूंदाबांदी के आसार बने हुए हैं। कोलायत हो, श्री डूंगरगढ़ हो, खाजूवाला हो, छतरगढ़ हो, ये वो इलाके हैं जहां इस वक्त बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है, क्योंकि बीती रात से ही यहां पर बादल छाए हुए हैं और किसानों को भी इस बारिश का खासा इंतजार है। देखिए, इस बार सर्दी के भीतर बारिश जो है वो नहीं हुई है और यही वजह है कि फसलें जो हैं उनको भी इंतजार है, किसानों को भी इंतजार है कि बारिश हो जाए। हालांकि बारिश होने से ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। कुछ दिनों पहले तक कोहरा था, घना कोहरे के बीच में समूचा पश्चिमी राजस्थान रहा है और इस बार कोहरा बहुत ज्यादा था, परंतु अब जो है बारिश के आसार बने हैं और इस बारिश होने से कहीं न कहीं किसानों को, फसलों को लाभ होगा। वहीं दूसरी तरफ बारिश होने से ठंडक जो है वो और बढ़ जाएगी, तो हो सकता है कि जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं सुबह सुबह, उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़े। परंतु फिलहाल मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार समूचे बीकानेर संभाग में बारिश का इंतजार है। फिलहाल बारिश जो है एक आधी जगह बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ है, परंतु बादलवाई जो है वो चारों तरफ देखी जा रही है। जी दीपक। ठीक है रवि, आप बने रहिए हमारे साथ में। हम एक बार सीकर का रुख करते हैं। सीकर को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। रमेश शर्मा हमारे साथ में, हमारे संपर्क प्रभारी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। रमेश, आपसे जानना चाहेंगे सीकर में मौसम का मिजाज क्या है और क्या कुछ मौसम विभाग ने सीकर और आसपास पूरे शेखावाटी अंचल को लेकर अलर्ट यहां पर जारी किया है? करें तो लगातार तीसरे दिन भी मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है और सूर्य भगवान है वो बादलों में अटखेलियां कर रहे हैं। कभी बहुत तेज धूप का एहसास हो रहा है तो कभी सूर्य भगवान दिखाई भी नहीं दे रहे। शेखावाटी में लगातार तीसरे दिन भी सुबह सुबह करीब 8 से 9 बजे तक घना कोहरा छाया रहता है। जहां तक आगामी मौसम की बात करें तो सीकर और झुंझुनू जिला दोनों को येलो अलर्ट में रखा गया है। बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। अब बात करें कि फसलों पे इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दीपक देखिएगा कि इस बार दिसंबर और जनवरी में मावठ बहुत ज्यादा नहीं हो पाई थी, इसलिए किसानों की जो फसल थी उस पर भी फर्क पड़ा। लेकिन अगर ओलावृष्टि होती है तो किसानों की फसलें हैं वो तबाह होगी, सब्जियां हैं वो भी खराब होगी, साथ में ही जो फसलें अभी लहरा रही है किसानों की, जैसे मान लो सरसों है, चना है जो है, उस पर भी फर्क पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से लगातार मौसम विभाग ने कहा है कि शेखावाटी के वो इलाके हैं जहां हल्की बूंदाबांदी भी होगी और बीते लगातार 2 दिनों से शेखावाटी के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां बरसात भी हुई है, जिसमें नीमका थाना का थोई है या झुंझुनू में आप ढूंढलोद मुकुंदगढ़ का इलाका मान लीजिए, उन इलाकों में आज भी बरसात थी, कल भी बरसात थी। तो कहा जा सकता है कि हल्की बूंदाबांदी के साथ शेखावाटी में भी लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है और इस बदले मिजाज में कहीं न कहीं आमजन भी प्रभावित हुआ है, क्योंकि ये लगातार कभी सर्दी तो कभी गर्मी, ऐसे में कहीं न कहीं बीमारियों का घर भी है। अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वायरल के मरीज लगातार देखे जा रहे हैं। तो बदलते मौसम के मिजाज से आमजन जहां परेशान है, तो अगर ओलावृष्टि कहीं शेखावाटी में होती है तो किसानों को भी नुकसान होगा। ठीक है, आप रमेश आप भी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ में दीपक लबानिया भरतपुर से जुड़े हुए हैं, एक बार उनका रुख करते हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे बीकानेर, माफ कीजिएगा, बीकानेर की तर्ज पर या अजमेर की तर्ज पर भरतपुर संभाग में भी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना यहां पर जताई गई है। यदि अभी के मौसम की मिजाज की बात करें तो क्या कुछ भरतपुर में मौसम की स्थिति है फिलहाल? देखिए दीपक, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जब फसल किसान की पककर तैयार होती है तब मौसम में अचानक बदलाव आता है, ओलावृष्टि होती है, बारिश होती है और किसान की फसल को बड़ा नुकसान होता है। बाद में किसान प्रदर्शन करता है मुआवजे के लिए, गिरदावरी कराई जाती है, मुआवजे की जो प्रक्रिया है वो शुरू कराई जाती है, लेकिन लंबा समय बीत जाता है, किसान को मुआवजा नहीं मिल पाता है। आज भी मौसम की बात करें, जिस तरह की अलर्ट की आप बात कर रहे हैं, तो अभी तो भरतपुर में फिलहाल तो धूप निकल रही है। आज कई दिनों बाद सूर्य देव इतनी जल्दी प्रकट हुए हैं, जबकि रोजाना लगभग दोपहर 12 बजे 12:30 बजे सूर्य देवता के दर्शन होते थे थोड़ी देर के लिए। भरतपुर में पिछले कई दिनों से कोहरे का जो कहर है वो जारी है। सड़कों पर सन्नाटा रहता है, बाजारों में सन्नाटा रहता है, सड़कों पर जो वाहन चलते हैं वो रेंगते हुए नजर आते हैं। अगर बारिश पड़ती है, ओलावृष्टि होती है दीपक, तो किसान को बड़ा नुकसान हो सकता है फसल का। सरसों की फसल खेतों में पककर तैयार खड़ी है, कुछ दिनों बाद उसकी कटाई का जो कार्य है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन किसान को आशंका सता रही है कि कहीं इस बार भी राम उससे रूट ना जाए जिससे उसे बड़ा नुकसान हो। जी दीपक। ठीक है, एक बार कोटा चलते हैं आपको लेकर। कोटा से रवि भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, एक बार उनके पास चलते हैं। रवि, कोटा को लेकर भी अलर्ट है, यहाँ पर भी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है, तो अभी मौसम का मिजाज क्या है? हालांकि आपको देखकर तो लग रहा है कि धूप खिली हुई है कोटा में फिलहाल।
जी दीपक, बिल्कुल बता दें, कोटा संभाग की बात कर ली जाए तो कोटा जिले में जो है वो मौसम साफ है। ग्रामीण अंचलों की बात कर ली जाए तो ग्रामीण अंचल में कहीं ना कहीं भी जो है सर्दी का प्रकोप है। कोटा शहर की भी बात कर ली जाए तो कोटा शहर में भी सुबह जो था वो कोहरा जमा हुआ था। जैसे जैसे 8 बजे के बाद से ही कोहरा छटने लगा है और अभी सूर्यदेव निकल चुके हैं, तो सूर्यदेव के निकलने के बाद कोहरा बिल्कुल कोटा जिले में जो है वो साफ हो चुका है। कोटा में ओलावृष्टि का अलर्ट जरूर जारी है। ओलावृष्टि के चलते कल जरूर मौसम में जो था वो परिवर्तन था। अचानक जिस तरीके से मौसम परिवर्तन हो रहा है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आम जन में भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बात कर ली जाए अस्पतालों की, तो अस्पताल में लगातार जो मौसम बदल रहा है तो जो अस्पतालों में वो है वो भी भीड़ देखने को मिल रही है। जो मौसमी बीमारियां है वो लगातार बढ़ रही है, इसके चलते जो अस्पतालों में है वो भीड़ हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो मेरे डॉक्टरों से बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से अचानक जो मौसम में बदलाव होता है उसको लेकर जो मौसमी बीमारियां है उनका प्रकोप बढ़ता है और मरीज बढ़ते हैं, उसको लेकर भी अस्पतालों में भीड़ बढ़ने लगती है। लेकिन आज की बात कर ली जाए, अभी की बात कर ली जाए तो अभी कोटा जिले में जो है वो मौसम बिल्कुल साफ है। सूर्यदेव निकल चुके हैं, आप देख रहे होंगे जो कोटा का जो जिला है, कोटा जिला है उसमें मौसम साफ है। जी दीपक। रवि, मौसम विभाग की बात करें तो उन्होंने क्या कुछ पूर्वानुमान जताया है कोटा को लेकर या कोटा के आसपास के इलाके को लेकर? जी दीपक, बिल्कुल बता दें कि मौसम विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि जो सुबह का वक्त है उस समय जरूर सर्दी रह सकती है, लेकिन दोपहर में है जो अभी साफ मौसम रहेगा। बात कर ली जाए 1-2 दिन की, तो 1-2 दिन के अंदर मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि ओलावृष्टि की कहीं ना कहीं संभावना है। ओलावृष्टि की संभावना के चलते किसानों को कहीं ना कहीं इसकी चिंता सताने लगती है कि ओलावृष्टि होगी तो किसानों को कहीं ना कहीं इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। ग्रामीण अंचल के जो किसान हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि ओलावृष्टि से उनको कहीं ना कहीं जो है वो नुकसान होगा। ठीक है, एक बार वापस से बीकानेर ले चलते हैं। रवि बिश्नोई हमारे संवाददाता लगातार हमारे वरिष्ठ सहयोगी वहीं से जुड़े हुए हैं, खेत से वो मौजूद हैं और आप उनको देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर मौसम किस तरीके से बीकानेर और बीकानेर के आसपास के इलाकों में अभी है फिलहाल वर्तमान में। रवि, आपसे जानना चाहेंगे कि यदि बात बारिश की करें या ओलावृष्टि की करें तो उसकी संभावना तो जताई गई है, लेकिन क्या बीकानेर के आसपास के कौन से इलाके जिसमें बीते दिनों बारिश भी हुई है? क्योंकि जोधपुर से जो जानकारी आई वहां पर बारिश भी हुई है। देखिए, अभी तक एक बारिश का एक इंतजार जो है वो समूचे बीकानेर संभाग में है। हालांकि 2 दिन पहले श्री गंगानगर जिले में 1-2 स्थानों पर छिटपुट बारिश हुई थी। हनुमानगढ़ के भादरा और नौहर में भी बारिश के समाचार मिले थे। बीकानेर में खाजूवाला, छतरगढ़ और कोलायत इलाके में भी हल्की बारिश की जो है खबर थी। परंतु अब स्थितियां जो है वो थोड़ी सी दूसरी बदल रही है, क्योंकि मौसम विभाग का अलर्ट है, येलो अलर्ट पर बीकानेर है। और ऐसा लगता है बादलवाई को देखकर और जो हवाएं चल रही है इस वक्त, हवाएं जो चल रही है वो पश्चिमी दिशा से चल रही है और अमूमन पश्चिमी दिशा से चलने वाली हवाएं जो है वो बारिश लेकर आती है। परंतु कहीं न कहीं ये जो बर्फीली हवाएं जो आ रही है इससे जैसे कि मेरे अन्य सहयोगी भी बता रहे थे, फसलों को भी नुकसान होने की पूरी संभावना है। अगर ऐसे में बारिश हो जाती है कम से कम बीकानेर संभाग में, तो क्योंकि अभी फसलें पकाव की ओर नहीं गई है, उन्हें बारिश का इंतजार है, तो एक बारिश अगर हो जाती है तो फसलों को फायदा होगा। परंतु अगर ओलावृष्टि होती है तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। ओलावृष्टि के साथ साथ अगर पाला भी जमता है तो भी नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर मौसम विभाग का जो आज पूर्वानुमान है, जिस तरह से अलर्ट जारी किया है, तो हो सकता है कि आज बादलवाई को देखकर ऐसा लग रहा है कि बीकानेर संभाग में कई स्थानों पर बारिश होगी। हालांकि शहर में रिमझिम बारिश अल सुबह हुई है, कई स्थानों पर हुई है, कई जगह नहीं हुई है, परंतु बादलवाई चारों तरफ देखी जा रही है और इसी बादलवाई के चलते फसलों को निश्चित रूप से फायदा होगा। अलग अलग क्षेत्र के भीतर इस वक्त फसलें पकाव की और अलग अलग स्थितियां हैं, परंतु बीकानेर संभाग में अगर आज मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार बारिश होती है तो निश्चित रूप से फसलों को फायदा होगा। परंतु अगर ओलावृष्टि हो जाती है, पाला जम जाता है, तो उससे निश्चित रूप से इन सरसों की फसल हो, चाहे गेहूं की फसल हो, चने की फसल हो, इनको नुकसान होना तय है। ठीक है रवि, एक बार वापस से सीकर चलते हैं हम। रमेश शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं वहां से, एक बार उनका रुख करते हैं। रमेश, यदि बात शेखावटी के अंचल की करें तो शेखावटी में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, फतेहपुर मान लीजिए, चूरू मान लीजिए, जहां पर सर्दी भी सबसे ज्यादा पड़ती है, यदि गर्मी वहां पर ज्यादा पड़ती है तो ऐसे में वहां पर भी मौसम के मिजाज की क्या कुछ स्थिति है? क्या वहां पर भी बारिश देखने को मिली है बीते 2 दिनों में? बिल्कुल दीपक, बताना चाहूंगा कि सीकर संभाग में काफी इलाकों में हल्की बारिश हुई है। और जहां तक अगर अपन तापक्रम की बात करें तो 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक का जो तापक्रम सीकर संभाग का रहा वो करीब 0 और 0 के आसपास का रहा था, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे तापक्रम बढ़ता गया। लेकिन अब अगर बात करें तो दिन और रात के तापक्रम में भी काफी अंतर है।
जो पहले जो तापक्रम 22 से 25 डिग्री सीकर जिले का नोट किया जा रहा था, वो तापक्रम घट करके 17-18 डिग्री है। कहा जा सकता है कि 3 से 4 डिग्री जो तापक्रम है वो कम हुआ है। अब रात के तापक्रम की बात करें तो जो हमारे सीकर में जो फतेहपुर कस्बा है उसका तापक्रम 0 या उसके आसपास रह रहा था, वो तापक्रम 5 से 6 डिग्री बढ़ा है। तापक्रम में बढ़ोतरी और कमी दोनों ही नुकसानदेह है, चाहे वो फसल हो और चाहे मानव जीवन हो। और ऐसी स्थिति में अगर आज की बात करें तो आज भी शेखावाटी में शीतलहर है, ठंडी हवाएं यहाँ चल रही है। लोगों के आमजन में कहीं न कहीं इसका फर्क पड़ा है। पहले लोग जो 9 से 10 बजे तक बाजारों में जा रहे थे, अब ये समय बढ़ करके 10-11 बजे तक हो गया, क्योंकि अभी भी शेखावाटी में काफी ठंडी हवाएं चल रही है। और आगे के मौसम की अगर बात करें 2 दिनों को लेकर के, तो सीकर और झुंझुनू दोनों ही जिलों में बरसात का अलर्ट है, ये अलर्ट यहाँ जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में लगता नहीं है कि तापक्रम में कोई बढ़ोतरी होगी, ठंडी हवाएं चल रही है और बरसात होगी तो निश्चित रूप से तापक्रम में फिर कमी आएगी। ठीक है, एक बार भरतपुर वापस से चलते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी दीपक लवानिया नजर आ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। दीपक, आप बता रहे थे कि ठीक है, आज सूर्य देवता के दर्शन तो यहाँ पर हुए हैं, अमूमन ये 12 बजे बाद में होते थे भरतपुर में। यदि टेम्परेचर की बात करें तो क्या टेम्परेचर में गिरावट आई है या बढ़ोतरी हुई है भरतपुर के अंदर? देखिए दीपक, इस बार सर्दी का जो सर्दी है वो काफी देरी से शुरू हुई है। पूरा दिसंबर निकल गया था, लोगों ने अपने गर्म कपड़े नहीं निकाले थे। दिसंबर के आखिरी में सर्दी का प्रकोप शुरू हुआ है, तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि सर्दी फरवरी माह का जो पूरा महीना है उसको तो खींचेगी। बात करें बारिश की, दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई है दीपक। दिल्ली में मौसम बदलता है तो भरतपुर के मौसम पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा सूचना मिली है कि अलवर में बारिश हो चुकी है, भरतपुर के कुछ इलाके जैसे कि डीग है वहां बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान आप बता रहे हैं जिस तरह से कि बारिश मौसम बदलने की संभावना है, हालांकि कई बार मौसम विभाग का जो अनुमान है वो गलत साबित होता है और भरतपुर के किसान खासकर इस बार भी यही उम्मीद जता रहे हैं कि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो गलत साबित हो, ताकि बारिश नहीं हो। बारिश होगी तो फसल प्रभावित होगी। हर बार ऐसा ही होता है, जब फसल पककर तैयार होती है किसान की फसल को बड़ा नुकसान होता है। ओलावृष्टि हो, चाहे बारिश हो, चाहे पाला पड़ता हो, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ किसान अपनी फसल को तैयार करता है। सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में दिन रात जाग कर खाद बीज के लिए लाइन में लगकर अपनी फसल को पूरी तरह से तैयार करता है, एक बच्चे की तरह पालता है। और जब बारिश और ओलावृष्टि से उसकी फसल नष्ट होती है तो उसके मेहनत पर पूरी तरह से पानी फिर जाता है। किसान यही उम्मीद कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका दीपक लवानिया, आप हमारे साथ जुड़े हैं। साथ में रवि विश्नोई, आपका भी बहुत शुक्रिया। रवि सिंह कोटा से आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया। साथ में लीलाधर और रमेश शर्मा, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर मौसम का मिजाज बदल सकता है, मौसम विभाग ने पूर्वानुमान भी जताया है।